गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मानवत मर्डर वेब सीरीज को। वेब सीरीज थ्रिल और सस्पेंस से भरी हुई है। 7 मर्डर्स हो चुके हैं और सस्पेक्ट पूरा गांव है। कोई तो है जो खजाने के लिए अब तक 4 नाबालिग बच्चियों को और 3 लेडीज को कुल्हाड़ी से मार दिया है। अब सस्पेक्ट पूरा गाँव है तो ढूंढना बहुत हार्ड है। जिनको सस्पेंस और थ्रिल वेब सीरीज देखना पसंद है उनको इस वेब सीरीज को तो मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अभी बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। स्टार्टिंग में पार्वती अपने खेतों में काम कर रही थी, तभी 2 आदमियों ने उसका मर्डर कर दिया और बॉडी को थोड़ा दूर फेंक दिया। गांव में ऑलरेडी सभी लेडीज की जान को खतरा है तो हर कोई पार्वती के घर ना आने पर उसे ढूंढना स्टार्ट कर देता है। पुलिस को डेड बॉडी मिल गई। ये लास्ट 1.5 ईयर में 7th मर्डर है। उधर मुंबई में रमाकांत अपने जूनियर्स को केस को कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इसकी ट्रेनिंग दे रहा था। तभी इसके सीनियर ने इसे बुला लिया। मानवत में हो चुके 7 मर्डर्स के बाद ये केस मुंबई सीआईडी के पास आ गया है। अभी रमाकांत को मानवत उन मर्डर्स को इन्वेस्टिगेट करने भेज दिया गया। रमाकांत के साथ वर्क आर्टकर भी यहाँ आ रहा है। रमाकांत को अब तक की इस केस की इन्फो से लगता है कि ये किसी काला जादू से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सभी विक्टिम्स को कुल्हाड़ी से मारा गया है और उनके प्राइवेट पार्ट्स पर मारकर वहां से ब्लड निकाला गया है। इसलिए रमाकांत अपने साथ काले जादू की बुक भी स्टडी करने के लिए लाया है। रमाकांत को यहाँ एक ओल्ड फ्रेंड शुक्ला मिला। शुक्ला के साथ रमाकांत ने पहले भी वर्क किया है। शुक्ला के लिए रमाकांत आइडल है। यहीं पर इनकी गाड़ी के आगे एक आदमी आकर खड़ा हो गया। ये रमाकांत को उसकी जान की फिक्र करने को बोल रहा है। पता नहीं क्यों इन लोगों को उस पर शक क्यों नहीं हुआ। सबसे पहले इसे पकड़ लेना चाहिए था। क्यों फालतू धमकी देकर निकल गया। शायद इसलिए जाने दिया होगा क्योंकि यहाँ के लोगों का पुलिस से विश्वास उठ चुका है। कोई पुलिस वालों को पानी भी पीने को नहीं देगा। फिर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे स्टेट सीआईडी ऑफिसर पोंक से बताता है कि इन्होंने सबसे पहले 2 लोगों को शक की वजह से अरेस्ट किया था, उत्तम राव ब्राटे और उसकी सेकंड वाइफ रुक्मणी बाई। उत्तम राव का शराब का धंधा है, पर आज तक पुलिस उसकी फैक्ट्री या उसके माल को नहीं पकड़ पाई। जब भी कभी रेड की है तो वहाँ कुछ नहीं मिला। पुलिस को शक हुआ था क्योंकि जब भी किसी विक्टिम का मर्डर हुआ है तब लोगों ने उत्तम राव की यहाँ से ब्लैक मैजिक की वॉइस सुनी है। ऐसी अफवाह है कि उत्तम राव के बाड़े में पीपल के पेड़ के नीचे खजाना है, बट जब केस कोर्ट में गया तो कोई भी उसके अगेंस्ट नहीं बोला। इनको सबूत नहीं मिल पाए। ऊपर से उत्तम राव और रुक्मणी के जेल में होते हुए भी 3 मर्डर्स और हो गए, इसलिए उत्तम राव को छोड़ना पड़ा। बट पोंगसे ने कोर्ट से इतनी तो परमिशन ले ली थी कि जब तक केस सॉल्व नहीं होता उत्तम राव और रुक्मणी को मानवत से दूर रहना पड़ेगा। उत्तम राव शराब के धंधे से अलग पॉलिटिक्स में सही लोगों की चापलूसी करके खुद भी नगर पालिका का चेयरमैन बन गया है। उत्तम राव रुक्मणी को एक छोटी सी बस्ती से लेकर आया था। गांव में सभी से ज्यादा पैसे उन्हीं के पास हैं, तो कोई भी उसके अगेंस्ट नहीं बोलेगा। फिर सभी अपने अपने घर चले गए। यहाँ इन पर कोई छिपकर नजर रख रहा था। अभी उत्तम राव और रुक्मणी को दिखाया जाता है। इनको मिलने लॉयर आया है। इन्हें जल्दी मानवत वापस जाना है। उत्तम राव का काम वहाँ भी रुक्मणी की सिस्टर समित्री बाई देखती है, बट उत्तम राव को किसी भी बाहर वाले पर ट्रस्ट नहीं है। ये तो जल्दी मानवत जाकर अपना धंधा वापस अपने अंडर लेना चाहता है। अभी लॉयर ने कोर्ट में पिटीशन तो डाल दी है, जल्द ही कोर्ट हियरिंग होगी, तब फैसला आएगा। नेक्स्ट डे जब रमाकांत यहाँ से पुलिस स्टेशन के लिए गया तो एक आदमी अंदर चला गया। ये डॉग को बस अपनी आंखों से डराकर भगा दिया था। उधर मानवत पुलिस स्टेशन में तो रमाकांत के आने पर शहनाई बजाई जा रही है। इतना बड़ा ऑफिसर जो यहाँ आया था। तब रमाकांत को ये चापलूसी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ये गुस्सा होकर सीधा फर्स्ट विक्टिम की डेड बॉडी जहाँ मिली थी उस जगह इन्वेस्टिगेट करने चला गया। यहाँ 18 मंथ्स पहले एक 8 साल की बच्ची की डेड बॉडी मिली थी। बच्ची 2 दिन से गायब थी। जब डेड बॉडी मिली तो फादर को आइडेंटिफाई करने को बुलाया गया। बच्ची के फेस पर कई बार मारा गया था ताकि बॉडी आइडेंटिफाई ना हो पाए, बट गया के फादर ने गया की बॉडी के बर्थ मार्क से आइडेंटिफाई कर लिया था। 2 डेज तक गायब करके गांव के ही किसी आदमी ने रखा होगा। बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स पर कॉटन लगी हुई मिली थी। उस टाइप की कॉटन उत्तम राव के खेतों में भी होती है, इसलिए उत्तम राव हमेशा पुलिस का फर्स्ट सस्पेक्ट रहा है। इस जगह एक साइड उत्तम राव के खेत है और दूसरी साइड श्रीरंग बराटे के। तभी रमाकांत की नजर पास के एक छोटे से मंदिर पर पड़ी। मानवत का सीनियर इंस्पेक्टर प्रांजय बताता है कि ये पंदरिया एरिया है, मतलब ऐसी जगह जहाँ लोगों का मानना है कि पेड़ के नीचे खजाना है। पर इस मंदिर को कोई नहीं पूछता।
पर आज यहाँ कुछ तो पूजा का सामान रखा हुआ है। अभी ये मानवत में और कितने ऐसे एरिया हैं उनकी लिस्ट बनाने को बोल देता है। फिर रमाकांत ऐसे आदमी के बारे में पूछता है जो यहाँ ब्लैक मैजिक जैसा काम करता है। पुलिस ने उस काचू पाकू से भी पूछताछ की थी बट कुछ पता नहीं चला। अभी रमाकांत काचू पाकू को वापस क्वेश्चन करने को बुलाकर लाने को बोलता है। फिर नाइट में एक आदमी ने आज फिर से एक बच्ची को उठा लिया। बच्ची के पेरेंट्स हेल्प के लिए चिल्लाने लगे थे और उस आदमी के पीछे भी भागे तो वो आदमी पकड़ा गया। लोग उसे पेड़ से बांधकर जिंदा जलाने वाले थे। तभी रमाकांत यहाँ बाकी टीम के साथ आ जाता है और फायर करके भीड़ को रोक दिया। फिर रमाकांत बसी को पुलिस स्टेशन ले जाकर अकेले उससे क्वेश्चन करता है। किसी को भी उस रूम में एंटर नहीं करने देता। पर शुक्ला को तो रमाकांत जैसे इंस्पेक्टर बनना है। ये तो दूर से रमाकांत को इंटेरोगेशन करते देखना चाहता था बट रमाकांत के साथ आया हुआ ऑफिसर वर काट कर शुक्ला को अंदर नहीं जाने देता। रमाकांत को किसी का भी रूम में होना पसंद नहीं है। वर काट कर बताता है कि रमाकांत ने आज तक कभी किसी से क्वेश्चन करने के टाइम हाथ नहीं उठाया। रमाकांत क्रिमिनल साइकोलॉजी को यूज करता है। कभी क्रिमिनल्स को अपना दोस्त बना लेगा, कभी साइलेंटली घंटों तक बैठा रहेगा और तब क्वेश्चन करेगा, या फिर क्रिमिनल के चारों साइड घूमने लगेगा। मतलब जैसा क्रिमिनल वैसे ही उससे इंटेरोगेशन। अभी अंदर रमाकांत आज बंसी से फ्रेंडशिप वाला बिहेव कर रहे हैं। बंसी को ट्रस्ट दिलाता है कि रमाकांत उसकी सिचुएशन समझता है तो बंसी रोते हुए सब बोल दिया। बंसी ने पहले भी बच्चियों को किडनैप करने का ट्राई किया था और लोगों ने उसको मारा भी था। सीनियर इंस्पेक्टर प्रांजल ने भी बंसी को उठाया था पर बिना क्वेश्चन किए बस 3rd डिग्री देकर छोड़ दिया। बंसी बोलता है कि ये बच्ची को मारने नहीं वाला था, इसने किसी को नहीं मारा, पर अगर अभी गाँव गया तो लोग इसे जिंदा जला देंगे तो पुलिस इससे कुछ डेज यहीं रखे। अब घंटों तक इंटेरोगेशन करने के बाद रमाकांत बाहर आता है। ये बंसी के अगेंस्ट बच्चियों के साथ गलत काम करने की केस बनाने को बोलता है। बंसी खूनी नहीं है। बंसी के पास 2 मर्डर्स के टाइम अपने लिए कुछ गवाह हैं जो बता सकते हैं कि बंसी तब उनके साथ था। अभी उत्तम राव और रुक्मणी को दिखाया जाता है। उत्तम राव को रुक्मणी की सिस्टर समिंद्री बाई पर ट्रस्ट नहीं है। वो एक बार इसके धंधे के हिसाब में थोड़ा गड़बड़ कर चुकी है तो ये तो अब अपनी फर्स्ट वाइफ के बच्चे जयन को धंधा संभालने को देने वाला है। इससे उत्तम राव और रुक्मणी दोनों ही खुश नहीं है। इनको अपना बेबी चाहिए बट रुक्मणी को अभी तक कोई बेबी नहीं है। रुक्मणी जोर जोर से रोने लगती है, इसको अपना बेबी चाहिए। फिर इसने नाइट में ही कुछ पूजा करनी स्टार्ट कर दी, ब्लैक मैजिक की जैसी पूजा। उधर समिंद्री बाई के पास मानवत का सीनियर इंस्पेक्टर प्रांजल हफ्ता लेने आ गया। ये बिकाऊ है और इसी की वजह से आज तक उत्तम राव का धंधा पुलिस के हाथ नहीं लगा। ये समिंद्री बाई से आज ज्यादा पैसे मांग रहा है क्योंकि अभी मुंबई CID ऑफिसर रमाकांत को भी संभालना होगा बट समिंद्री बाई ने उसे संभालने के लिए कुछ और इंतजाम कर दिया है। प्रांजल समिंद्री बाई को ये भी बताकर चला गया कि पुलिस कच्चू पाकू उस तांत्रिक को भी ढूंढ रही है। अभी प्रांजल के जाने के बाद कच्चू पाकू यहाँ आ गया। ये वही है जो रमाकांत के जाने के बाद उसके घर में घुसा था। समिंद्री बाई ने वहां इससे कोई ब्लैक मैजिक कराया है, जल्द ही उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। अभी समिंद्री बाई कच्चू पाकू को कुछ पैसे देकर गांव से दूर भेज देती है ताकि पुलिस इसको ना पकड़ पाए। यहाँ इनकी बातें समिंद्री बाई की बेटी कमलेश सुन लेती है। इस बच्ची को सीरियस वाले बैड ड्रीम्स आते हैं, ये नाइट में सो नहीं पाती। उधर नवाटेक गांव के उन सभी छोटे मंदिरों का मैप और लिस्ट बनाकर ले आया जहां लोगों को लगता है कि पेड़ के नीचे खजाना है। फिर नेक्स्ट डे रमाकांत सेकंड विक्टिम की डेड बॉडी वाली जगह इन्वेस्टिगेट करने गया। यहाँ सकीला नाम की 10 साल की बच्ची का मर्डर हुआ था। लास्ट टाइम उसे राजू ने देखा था। बच्ची तब इमली तोड़ने का ट्राई कर रही थी। किसी ने उसे ब्रेड खिलाने का लालच देकर बुलाया होगा और तब मर्डर किया होगा। बच्ची की जब डेड बॉडी मिली तब उसके माउथ में ब्रेड था, इसलिए वो आवाज नहीं कर पाई होगी। डेड बॉडी से थोड़ा दूर एक नाले के पास बच्ची के कपड़े मिले थे। रमाकांत उस जमीन के मालिक से पूछताछ करता है। वो बताता है कि उस टाइम ये गांव में नहीं था। ये तो पुलिस को श्रीराम बराटे से क्वेश्चन करने को बोल रहा है क्योंकि उसके भी खेतों में खजाना गड़ा हुआ है और वो 4 बार वहां ब्लैक मैजिक जैसा काम करा चुका है। खजाना मिला है या नहीं ये तो नहीं पता। यहीं पर एक आदमी रमाकांत पर नजर रख रहा था। रमाकांत को ये बंदा इस पर नजर रखते हुए दूसरी बार दिखा है। ये शुक्ला को उस आदमी के बारे में पता लगाने को बोल देता है। उधर समिंद्री बाई अपनी बच्ची को स्कूल में लेके गई। इसने टीचर से अपनी डेयरी के काम के बहाने शराब के धंधे का हिसाब कराया।
समिंद्री बाई पढ़ी लिखी नहीं है तो इसको हिसाब के लिए टीचर की हेल्प लेनी पड़ी, बट टीचर समझ गई थी कि ये हिसाब डेयरी के काम का नहीं है। ये समिंद्री बाई को दोबारा ऐसा हिसाब लाने को मना कर देती है। उधर रमाकांत श्रीरांग पराठे से क्वेश्चन करने आ गया। श्रीरांग एजुकेटेड आदमी है, इसका अपना मिल है, ये खजाने में बिलीव नहीं करता, पर गांव वाले बोलते हैं कि इसके खेतों में खजाना है, तो ये बस ऐसे ही कच्चू पाकू से विधि करा लिया था, पर इसने हमेशा बकरे की बलि दी है, जबकि कच्चू पाकू बोलता था कि इस विधि के लिए औरत का खून चाहिए, पर श्रीरांग ने साफ मना कर दिया था। अभी रमाकांत कच्चू पाकू को पकड़ने की जिम्मेदारी शुक्ला को दे देता है। जब से रमाकांत यहाँ आया है तब से कच्चू पाकू गायब है। फिर नाइट में रमाकांत के रेडियो की सेल बेड के नीचे गिर गई। ये टॉर्च से उसको उठाने को बेड के नीचे देखा तो इसको वहाँ ब्लैक मैजिक वाली एक गुड़िया मिली। ये कच्चू पाकू ने ही किया है। तभी से रमाकांत की हेल्थ थोड़ी खराब रहने लगी थी। उधर आज समित्री बाई की बेटी कामले गायब हो गई। इसने घर में देख लिया और आसपास भी चेक करने लग गई, बट कामले नहीं मिली। गांव के दूसरे लोग समित्री बाई की हेल्प नहीं कर रहे थे। फिर इसको एक जगह आग के पास कामले मिल गई। कामले ने एक ड्राइंग बनाई थी पेड़ के पास बलि की। कामले को उन मर्डर्स के बारे में काफी कुछ पता है। यहाँ समिंद्री उस ड्राइंग को फाड़कर जला देती है। दूसरी साइड रुक्मणी बाई आज भी नाइट में अपने बच्चे के लिए तंत्र मंत्र कर रही है। नेक्स्ट डे रमाकांत के घर डॉक्टर को बुलाया गया। रमाकांत की हेल्थ अभी ठीक नहीं है। ये रमाकांत को 4-5 दिन बेड रेस्ट करने को बोल रहा है। बाहर ऑफिसर्स यहाँ की केयर टेकर से क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये गुड़िया बेड के नीचे कैसे आई। यूसुफ को रमाकांत का रूम खुला हुआ मिला था, बट इसको लगा कि इसका वहम है, इसलिए इसने ध्यान नहीं दिया था। आज गांव में एक दूध वाले की डेथ हो गई है। वो साइकिल से गिरा और उसका सर पत्थर से टकरा गया, तो वही डेथ हो गई। इस केस की जांच के लिए शुक्ला यहाँ आया। शुक्ला को डेड बॉडी के पास बहुत ज्यादा शराब की स्मेल आ रही थी। मिल्क के कंटेनर को चेक करने पर पता चला कि हाफ कंटेनर में मिल्क नहीं शराब है। ये आसपास के लोगों से पूछताछ की कि ये कौन है और किस डेयरी के लिए काम करता है। तब शुक्ला को पता चला कि ये जानकी डेयरी पर काम करता था और वो डेयरी उत्तम राव और रुक्मणी की है। शुक्ला बिना टाइम वेस्ट किए जानकी डेयरी पर खुद चेक करने चला गया। यहाँ जानकी को समित्री हिसाब में गड़बड़ करने के लिए धमका रही थी और पूरा पैसा मांग रही थी। फिर डेयरी के और अंदर गया तो इसको यहाँ शराब भी मिल गई। उधर पोंग से आज कोर्ट जा रहे हैं क्योंकि उत्तम राव और रुक्मणी ने पिटीशन फाइल की है मानवत वापस आने के लिए। आज उसी की कोर्ट हियरिंग है। पोंगसे के पास अभी कोर्ट को दिखाने को कोई भी प्रूफ नहीं है। पता नहीं वहाँ क्या होगा। इधर शुक्ला पुलिस स्टेशन वापस आकर अपने जैसे ऑनेस्ट लोगों को एक जगह मिलने आने को बोलता है। इसके पास बिग न्यूज़ है। दूर से प्रांजय को समझ आ गया था कि शुक्ला कुछ बिग करने का प्लान कर रहा है। ये अपने आदमी को शुक्ला पर नजर रखने को बोल देता है। इधर रमाकांत श्रीरांग से हेल्प लेने आ गया कि कच्चू पाकू से कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, पर कच्चू पाकू से कोई डायरेक्ट नहीं मिल सकता। उसको बुलाना है तो किसी को कच्चू पाकू के आदमी तक ये मैसेज भेजना होगा। रमाकांत श्रीरांग से ही इसके लिए हेल्प मांगता है ताकि श्रीरांग कच्चू पाकू को बुलाए और ये कच्चू पाकू को पकड़ सके। बट श्रीरांग उस तांत्रिक से तो पंगा नहीं लेना चाहता था, क्या पता वो गुस्से में क्या कर देगा। बट रमाकांत के बोलने पर ये हेल्प करने को मान गया। श्रीरांग ने पहले भी कच्चू पाकू से 4 बार ब्लैक मैजिक कराया था, तो कच्चू पाकू इसके बुलाने पर जरूर आएगा। उधर शुक्ला ने अपनी टीम बना ली। ये जानकी डेयरी पर रेड करने वाला है। अगर उस डेयरी का कनेक्शन उत्तम राव और रुक्मणी से जुड़ जाता है तो ये केस सोल्व हो जाएगा और सभी का प्रमोशन पक्का। साथ ही प्रांजय का ट्रांसफर भी हो जाएगा। अभी यहाँ के बॉस प्रांजय नहीं रमाकांत है और शुक्ला को रमाकांत का फुल सपोर्ट है, तो ये लोग कल को जानकी डेयरी पर रेड करने को फुल प्लान बना लेते हैं। उधर रमाकांत प्रांजय और पोंगसे के साथ श्रीरांग के खेतों में प्लान बनाने गया। आज रात कच्चू पाकू यहाँ आएगा और ये लोग उसे चारों साइड से घेर लेंगे। दोनों टीम्स का प्लान बन चुका है। शुक्ला ने अपनी टीम के साथ जानकी डेयरी पर रेड कर दी। बाहर रुक्मणी की सिस्टर समिंद्री बाई भी पकड़ी गई और शराब भी, बट कुछ 2-3 आदमी भाग गए थे। बट इस सब का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि जानकी ने पूरा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया कि ये डेयरी इसकी है। उत्तम राव और रुक्मणी को इस धंधे के बारे में कुछ नहीं पता। इसने समिंद्री बाई से अपनी डेयरी के लिए लोन लिया था, तो समिंद्री बाई भी बस इतनी ही इस केस से कनेक्टेड है। शुक्ला का पूरा प्लान फेल हो गया। बस एक बात पता चली कि जानकी ने प्रांजय को पैसे खिलाए थे ताकि यहाँ से पुलिस को हमेशा दूर रख सके।
उधर कच्चू पाकू काला जादू के लिए आ गया। ये लोग उसे पकड़ने ही वाले थे, तभी प्रांजय ने सांप का बहाना करके टॉर्च जला दी और कच्चू पाकू को पता चल गया कि यहाँ पुलिस है। प्रांजय की वजह से यहाँ से कच्चू पाकू बचकर भाग गया। दोनों का ही प्लान फेल हो गया। शुक्ला के पास अभी कोई प्रूफ नहीं है कि प्रांजय उन लोगों से मिला हुआ है और उनके पैसे खाता है। ऊपर से कोर्ट ने उत्तम राव और रुक्मणी को मानवत गांव आने की परमिशन दे दी है। वे लोग अब वापस आ जाएंगे। रुक्मणी ने वापस आते ही सबसे पहले अपने बाड़ी के पेड़ के नीचे मिट्टी डालकर पूजा करनी शुरू कर दी। नेक्स्ट एपिसोड में उत्तम राव का भाई शेषराव रमाकांत से मिलने आ गया। मिलने नहीं, ये तो टोंट करने आया था कि इतना बड़ा ऑफिसर होते हुए भी केस सॉल्व नहीं कर पा रहा। मर्डरर्स को ढूंढने के बजाय शराब के पीछे लग गया है। शेषराव और उत्तम राव वैसे तो भाई हैं, पर दोनों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर फाइट चल रही है। उत्तम राव के बारे में न्यूज़पेपर में हमेशा शेषराव ही गलत प्रिंट करता है ताकि उत्तम राव केस हार जाए। अभी ये रमाकांत के भी पीछे पड़ गया है कि खोनी को जल्दी ढूंढो। अभी इन लोगों को पांथरिया मंदिर के मैप से आइडिया मिला कि अभी तक की सारी डेड बॉडीज पांथरिया मंदिरों के पास ही मिली हैं। फिर शुक्ला अपनी रेड के फेल होने के बाद गिल्ट में तो है, पर रमाकांत को शुक्ला पर ज्यादा गुस्सा नहीं है। शुक्ला रमाकांत को बताता है कि इनको शंकर सारी इन्वेस्टिगेशन की जगह फॉलो करता आ रहा है। रमाकांत ने ही शुक्ला को उस आदमी के बारे में पता लगाने को बोला था। शंकर उत्तम राव का ही आदमी है। अभी ये शंकर को अरेस्ट नहीं करते, बल्कि अपने एक हवलदार नवाथे को शंकर के पीछे लगा देते हैं कि वो कहाँ जाता है और क्या करता है। नवाथे की न्यू ज्वाइनिंग हुई है तो गांव में कम ही लोग नवाथे को पहचानते होंगे। रमाकांत ने ये भी बोला कि नवाथे को इस काम को सीक्रेट रखना है और बस रमाकांत को ही रिपोर्ट करना है। रमाकांत के जाने के बाद प्रांजय ने ट्राई किया कि नवाथे से इस सीक्रेट के बारे में जान सके, बट नवाथे कुछ नहीं बताया। रमाकांत को शुक्ला पर तो ट्रस्ट था, बट अब प्रांजय को इस इन्वेस्टिगेशन से दूर रखने लगा था। अभी ये तुकिया को स्कूल टीचर के साथ दिखाया गया। तुकिया भी उत्तम राव का ही आदमी है और उसकी शराब वाला काम करता है। इसका मेन पैशन एक्टर बनने का है। टीचर गांव के सभी लोगों से कनेक्टेड है, उनको सही काम करने को बोलती रहती है, तो सभी अपनी बातें इजीली शेयर कर पाते हैं। तुकिया भी बताया कि ये जेल से हाफ मर्डर के इल्जाम में अभी बाहर आया है, तो कौन ही काम देगा इसको। और पर इसे अपना काम बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मजबूर है, ना ही अपने काम के बारे में टीचर को बता सकता है, वरना ये अपनी जाति से गद्दारी करना हो जाएगा। अभी रमाकांत थर्ड विक्टिम की डेड बॉडी जहाँ मिली थी वहाँ इन्वेस्टिगेट करने गया। यहाँ सुगंधा बाई का मर्डर हुआ था। इस बार मर्डर करके बॉडी को हटाया नहीं गया था, मर्डर ही उस मंदिर के पास हुआ था। इस बार छोटी बच्चियों का नहीं, एक लेडी का मर्डर हुआ था। और उससे भी इम्पोर्टेंट, लास्ट 2 विक्टिम्स के जैसे सुगंधा बाई का रेप नहीं हुआ था। पहले वाली दोनों बच्चियों के साथ तो हुआ था, बाद में उनको जान से मारा गया था। सुगंधा बाई को तो मारकर इसके भी प्राइवेट पार्ट को कट करके ब्लड निकाला गया था। फिर ये 4th विक्टिम की बॉडी वाली जगह इन्वेस्टिगेट करने गए। यहाँ 9 साल की नाजिमा का मर्डर हुआ था। मर्डर स्पॉट पर बच्ची की बॉडी मिली थी, सर नहीं, बच्ची की मिडिल फिंगर गायब थी और चेस्ट को भी काटा गया था। इस विक्टिम के चारों साइड सर्कल करके कुछ तंत्र मंत्र का सामान भी मिला था। रमाकांत अब उस तंत्र वाले सामान और पैटर्न को काले जादू की बुक्स में ढूंढना स्टार्ट कर देता है। शायद मर्डर का रीजन वहां से पता चल जाए। इस विक्टिम के पास तंत्र मंत्र का सामान मिला है, तो पोंक्षे को लगने लगा था कि काले जादू वाली विधि हो सकता है कि उत्तम राव के घर नहीं, बल्कि इन्हीं मंदिरों के पास हुई हो, या फिर इन मर्डर्स के पीछे बहुत सारे आदमी हों। शंकर यहाँ भी रमाकांत पर छिपके से नजर रख रहा था और शंकर को आज नवाथे फॉलो कर रहा था। शंकर यहाँ से फिर मंदिर के पास गया और एक बच्ची को देखकर स्माइल कर रहा है। ये कुछ तो प्लान कर रहा है, पर अभी नवाथे इस पर पूरी नजर रख रहा है। उधर उत्तम राव को पता चला कि प्रांजय का ट्रांसफर हो गया है। अब उसकी जगह जो न्यू ऑफिसर आएगा, अगर वो भी ऑनेस्ट निकला तो इनके धंधे का तो हो गया काम। ऊपर से रमाकांत भी अब प्रॉब्लम बनता जा रहा था। यहाँ उत्तम राव की माँ इन्हें रमाकांत का मर्डर करने को बोल रही है और फिर अकरा बकरा उकरा मंत्र बोलना स्टार्ट कर दी। ये आंटी मुझे बहुत गड़बड़ लग रही है, जैसे सब कुछ इसी की वजह से हुआ हो। उधर पुलिस के इन्फॉर्मर ने कच्चू पाकू की लोकेशन का पता लगा लिया था। अभी वर्कआउट कर पूरी टीम के साथ कच्चू पाकू को उठाने चला गया। इधर प्रांजय रमाकांत से माफी मांग रहा है। इसको लग रहा है कि रमाकांत ने इसकी कंप्लेन की होगी, तभी इसका ट्रांसफर हो रहा है। ये बोलता है कि इसने बस शराब के लिए रिश्वत खाई है, बट किसी भी मर्डर में इसका कोई हाथ नहीं है। ये कितना सच बोल रहा है ये तो आगे पता चलेगा। अभी रमाकांत को उत्तम राव ने अपने घर कुछ जरूरी बात करने के लिए बुला लिया। रमाकांत वहां एक बार देखने चला गया।
उत्तम राव और रुक्मणी ने सच में यहाँ रमाकांत को मारने का प्लान बना लिया था, खाने में जहर डाल के। पर रमाकांत को जब यहाँ से कोई जरूरी बात नहीं पता चली, ये तो बिना कुछ खाए वापस आ गया। उधर बरकाटकर ने कच्चू पाकू वाली जगह पूरी टीम ले जाकर उसे पकड़ लिया। रमाकांत ने बोला था कि कच्चू पाकू से कोई क्वेश्चन मत करना, ना ही बात करना, तो ये कच्चू पाकू से कुछ नहीं बोलता, बल्कि गांव में लाकर उसको गाड़ी के पीछे बांध दिया ताकि कोई भी अब कच्चू पाकू से ना डरे और कच्चू पाकू को भी अपना सबक मिल जाए। उधर पुलिस स्टेशन में अमरदास आज रमाकांत को एक लेटर देता है। ये प्रांजय का आदमी है, अपना फायदा जहाँ दिखता है उधर ही चला जाता है। प्रांजय जा चुका है और रमाकांत इस पर शक ना करे, इसके लिए आज ये एक इम्पोर्टेंट बात रमाकांत को बताया। जब गांव में 2 बच्चियों के मर्डर हुए थे तब पुलिस स्टेशन में एक लेटर आया था। उसमें वार्निंग लिखी थी कि अभी गांव में और मर्डर्स होंगे, ये तो बस स्टार्टिंग है। लेटर के एंड में वही मंत्र लिखा हुआ था जो उत्तम राव की माँ बोलती है, अकरा पकरा उपरा। रमाकांत को अभी इसका मीनिंग नहीं पता है। अमरदास बताता है कि प्रांजय ने यह लेटर जलाने के लिए बोल दिया था, इसलिए इसका मेंशन किसी भी फाइल में नहीं है। प्रांजय को लगा था कि कोई मजाक कर रहा है, पर इसने ये लेटर अपने पास रख लिया था। अभी बरकाटकर कच्चू पाकू को पुलिस स्टेशन में लाकर बंद कर दिया। रमाकांत जल्दी से अपने रूम वाली वो ब्लैक मैजिक की गुड़िया लेकर इंटरोगेशन करने आया, बट फिर रुक गया। ये कच्चू पाकू के पास नहीं गया, ना ही किसी को उसके पास जाने दिया। ये रमाकांत का न्यू वे है इंटरोगेशन करने का। उधर शंकर शराब खरीदने जाता है, पर इसके पास पैसे पूरे नहीं थे। फिर ये एक जगह जाकर रोने लग गया। नवाथे को वैसे तो शंकर पर बस नजर रखनी थी, पर आज ये शंकर से बात करने को बैठ गया है कि वो क्यों रो रहा है। फिर शंकर को शराब भी ऑफर की। शंकर रोते हुए थोड़ा सा मर्डर्स के बारे में बता देता है कि ये सारे खून इस शराब की वजह से ही हुए हैं, 15 रुपए और 1 क्वार्टर बोतल। बस इतनी बात बताकर शंकर बेहोश हो गया। इसे उन मर्डर्स के बारे में सब कुछ पता है। अभी नवाथे ने पूरी बात रमाकांत को बताई। लीड तो इनको मिल गई थी, बट ये बयान शंकर ने नशे में दिया था, तो कोर्ट इसको कभी नहीं मानेगी। ऊपर से नवाथे ने भी थोड़ी पी हुई है ताकि शंकर को ट्रस्ट दिला सके कि ये उन्हीं में से एक है। तो अब तो इस इन्फो का कोई यूज नहीं है। ऊपर से अब शंकर के पास अगर नवाथे दिखा तो उसको शक हो जाएगा, तो नवाथे को शंकर से कुछ डेज दूर रहने को बोल दिया। उधर कच्चू पाकू अब तक अकेले रूम में पागल हो रहा था कि कोई आ क्यों नहीं रहा है। ये डोर खोलने को चिल्ला रहा था, पर फिर भी कोई इससे बात नहीं किया। नेक्स्ट डे रमाकांत 5th विक्टिम कलावती के हस्बैंड से बात करता है। कलावती के सर पर पत्थर फेंक कर मारा गया था। फिर बॉडी को उस जगह से हटाकर पांथरिया मंदिर वाली जगह छोड़ दिया गया था। फिर ये 6th विक्टिम हलीमा के घर भी क्वेश्चन करने गए। हलीमा घास बेचने के बाद घर वापस आ रही थी। रास्ते में किसी ने उसको मार दिया था। एक 10 साल की बच्ची की बॉडी पर 48 जख्म थे। इतने बुरी तरीके से मारा गया था। हलीमा के फादर पुलिस के पास नहीं गए थे क्योंकि पुलिस पिछले 5 मर्डर्स में तो कुछ पता नहीं लगा पाई, तो अभी इसकी बेटी को कैसे इंसाफ दिलाती। उधर उत्तम राव को रमाकांत से डर लगने लगा था। कच्चू पाकू को अरेस्ट कर लिया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी इस तक पहुंच जाएगा। उत्तम राव समित्री को कुछ हेल्प करने को बोलता है, वरना ये समित्री की बेटी कामले को मार देगा। अभी रमाकांत कच्चू पाकू से क्वेश्चन करने गया। अब तक अंधेरे कमरे में अकेले रहकर कच्चू पाकू रेडी हो गया था आंसर करने को। तब पूरा केस ही बदल गया। कच्चू पाकू ने 3rd डिग्री के डर से सब कुछ बता दिया। इसने अपने जैसे और भी तंत्र मंत्र करने वालों के नाम बताए, और उस डे खेत में इसे प्रांजय ने नहीं भगाया था, श्री राम ने भगाया था। वो बता दिया था कि पुलिस में पकड़ने आ रही है। वो तो कोइंसिडेंटली उस टाइम प्रांजय ने टॉर्च चला दी थी। उत्तम राव ने कच्चू पाकू को बुलाया तो था खजाना निकालने को, पर ये 4-5 साल पुरानी बात है। मर्डर तो अब 2 साल से हो रहे हैं। उत्तम राव की माँ उल्टी पैदा हुई थी। ऐसा मानते हैं कि उल्टे पैदा होने वाले के सपने हमेशा सच होते हैं। उत्तम राव की माँ को खजाने के गड़े होने का सपना आता है। वो चीख चीख कर बोलता है कि उसे बाहर निकालो, तो उत्तम राव ने उसी को निकलवाने को कच्चू पाकू को बुलाया था। पर इसने तब कोई पूजा नहीं की थी। इसे तो कोई पूजा करनी आती ही नहीं है। श्री राम के खेतों में पूजा का बस नाटक करता है पैसे कमाने को। इसको कुछ नहीं पता। इसने उत्तम राव के घर पूजा खजाना निकालने को नहीं, बल्कि रुक्मणी को बच्चा हो इसके लिए की थी। रुक्मणी को कई सालों से बच्चा नहीं हो रहा है। डॉक्टर्स को भी दिखा लिया है, बट कोई फायदा नहीं हुआ। इसकी पूजा के बाद भी बच्चा नहीं हुआ था। इससे ज्यादा कच्चू पाकू को कुछ भी नहीं पता, ना ही उस लेटर के लास्ट मंत्र अक्रम बक्रम उक्रम का पता है। अभी तक कच्चू पाकू इस केस की मेन लीड था, बट अब
कच्चू बकू जैसे 4 और तांत्रिकों का पता चल गया है। मर्डर्स के पीछे कौन है कुछ नहीं पता। उधर गांव में धारिया बुआ ने एक बच्ची को उठा लिया। बच्ची के चिल्लाने की वॉइस से सभी गांव वाले उसके पीछे भागने लगते हैं। धारिया बुआ बच्ची को मारने से पहले बोलता है कि इसने 7 खून किए थे और अब इस बच्ची का 8वां खून करेगा, बट फिर बच्ची को बिना मारे भाग गया। शायद गांव वाले इसके पास आ गए थे इस वजह से। अभी रमाकांत धारिया बुआ को ढूंढने को पुलिस लगा देता है और गांव में भी कुछ पुलिस वालों को सिविल ड्रेस में रहने को बोलता है। धारिया बुआ अगेन आ सकता है। फिर शेषराव अगेन अपनी बकवास करने आ गया कि रमाकांत को अभी तक कोई लीड नहीं मिली। कच्चू बकू ने भी मर्डर से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट नहीं दी। ये बंदा रमाकांत को अब अपने क्वेश्चन से बहुत परेशान कर रहा है और उधर गांव में धारिया बुआ लोगों को बार बार डरा रहा है। फिर नेक्स्ट डे एक और बच्ची की डेड बॉडी मिल गई। इस बार विक्टिम बॉय था, कोंड्या। खून 2 दिन पहले हुआ था। बॉय के फेस को बुरे तरीके से मारा गया था। ये जानकी डेयरी की मालकिन सीसाबाई का बेटा था। सीसाबाई तो शराब का सारा इल्जाम अपने ऊपर लेकर जेल में चली गई थी और उसका बेटा कोंड्या सावित्री के पास काम करता था। अभी रमाकांत को मानवत में रहते हुए काफी टाइम हो गया है और अब एक और मर्डर हो गया है, तो होम मिनिस्टर ने रमाकांत को वापस मुंबई आने का ऑर्डर दे दिया। रमाकांत केस के बहुत क्लोज आ चुका था। ये झूठ बोलता है कि इसको केस की लीड मिल गई है, इसको बस 5 डेज की नीड है, तो रमाकांत को 5 डेज मिल गए। नाइट में धारिया बुआ अगेन गाँव में आ गया। ये आज किसी के घर में घुस गया था, बट इससे पहले कि ये कोई और खून करता लोगों ने इसको पकड़ लिया। शुक्ला भी तब गांव में राउंड लगा रहा था तो धारिया बुआ पकड़ा गया। ये बंदा तू क्या है, वही जो हाफ मर्डर की वजह से जेल में था और अब वापस आया था। पुराने मर्डर्स ऐसे किसी मास्क मैन ने नहीं किए थे, ना ही वे ऐसे घर में घुसे थे। ये तूकिया केस को गुमराह करने के लिए कर रहा था। अभी रमाकांत इससे क्वेश्चन करने आया, पर तूकिया एक वर्ड भी नहीं बोलता। ये अपनी जाति के लोगों के अगेंस्ट कभी नहीं जाएगा। धारिया बुआ का तो रमाकांत को समझ आ गया था कि ये केस को गुमराह कर रहा है, बट अभी उस बॉय को किसने मारा? अभी तक सभी गर्ल्स के मर्डर हो रहे थे, पर कोंड्या का खून किस वजह से हुआ होगा? कोंड्या के भाई ने उसकी 2 डेज पहले मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी। अभी शुक्ला को कोंड्या के भाई के पास उसका मामा सोपान दिखा। ये भी उत्तम राव के लिए ही काम करता है और कोंड्या समित्री बाई के लिए काम करता था। लास्ट टाइम कोंड्या को रोते हुए देखा गया था क्योंकि उसने समित्री बाई की बकरी को खो दिया था। समित्री ने उसको धमकी दी थी कि अगर बकरी नहीं मिली तो ये उसे मार देगी। रमाकांत बरकाटकर को समित्री से क्वेश्चन करने भेज देता है। समित्री के अगेंस्ट अभी कोई सबूत नहीं था पुलिस के पास, तो ये तो साफ मना कर दी कि इसने कुछ नहीं किया है और बिना सबूत के दोबारा यहाँ आने को भी मना कर दी। बट समित्री डरी हुई थी, ये कुछ तो छिपा रही है। अभी रमाकांत नवाथे को शंकर के पास जाने को बोल देता है, बट इस बार ड्रग्स लेकर। रमाकांत को जल्दी कोई लीड चाहिए शंकर से, इसके पास बस 5 डेज ही है। अभी टीचर जी तुकिया के लिए फाइट करने आ गई कि उसको बिना सबूत के अंदर कैसे डाल दिया, बट तुकिया को धारिया बुआ बनकर गांव में दहशत फैलाने के लिए पकड़ा है और ये भी सच है कि तुकिया को उन 8 खून के बारे में पता है। अगर तुकिया सच बता देता है और वो इनोसेंट है तो ये उसे तभी छोड़ देंगे। टीचर बोलती है कि ये तुकिया से सच पूछ सकती है, तुकिया इसको कभी झूठ नहीं बोलेगा। रमाकांत ने टीचर को वो वार्निंग वाला लेटर दे दिया और तुकिया से उस मंत्र के बारे में पूछने को बोला। तुकिया टीचर को भी कुछ नहीं बताता, पर टीचर तुकिया को इतना तो जानती है कि ये खून नहीं करेगा। टीचर को ट्रस्ट है कि तुकिया खूनी को जानता है और उसे बचाने के लिए ये सब एक्टिंग कर रहा है धारिया बुआ वाली। फिर टीचर उस लेटर के मंत्र के बारे में पूछती है, पर तुकिया तब भी मुंह नहीं खोला। उधर उत्तम राव ने वापस अपने शराब का धंधा स्टार्ट कर दिया है, जगह चेंज कर दी है और अपने लोगों को पुलिस से सावधान रहने को बोल दिया है। यही समित्री इनसे अपने लिए हेल्प मांगती है क्योंकि पुलिस इसके घर दोबारा कोंडिया मर्डर के लिए आ सकती है, बट इसकी बहन रुक्मणी और उत्तम राव दोनों ही इसकी हेल्प नहीं किए, उल्टा दोनों माँ बेटी को मारने की धमकी दे दिए। अब तो कंफर्म है कि समित्री ने कोंडिया को इन्हीं के डर से मरवाया था। फिर नवाथे शंकर के पास अगेन आ गया। शंकर 4-4 घंटे मंदिर में बैठा रहता है और मर्डर्स वाली जगह जाकर रोता है। इसको किसी बात का तो गिल्ट है, तो नवाथे पहले तो इसको ड्रग पीने को देता है, फिर इसका ट्रस्ट गेन करता है कि शंकर अगर चाहे तो इससे बातें शेयर कर सकता है। शंकर ने ऑलरेडी शराब पी हुई थी। ये नवाथे को अगेन अपना समझकर बोलना स्टार्ट कर दिया कि इसने एक भी खून नहीं किया है, पर उससे भी बड़ा पाप किया है। क्या पाप किया है और खून किसने किया है, ये गणपत से पूछने को बोल रहा है और ये फिर से बेहोश हो गया।
गणपत भी काला जादू करने वाले तांत्रिकों में से ही एक है। रमाकांत गणपत के घर पर नजर रखने को भी ऑफिसर्स को लगा देता है। वहां जाकर पता चला कि गणपत लास्ट 8 मंथ से गायब है, वो घर नहीं आया है। इधर केस की एक बड़ी लीड मिल गई। रमाकांत ने धारिया बुआ के बच्ची को उठाने के बाद से कुछ ऑफिसर्स को गांव में सिविल ड्रेस में छोड़ा हुआ था, तो उन्हीं में से एक ऑफिसर को कोंडिया के मर्डर का गवाह मिल गया। बाबू, जब कोंडिया की डेड बॉडी के पास लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए इकट्ठा किया गया था, तब समित्री बाई ने बाबू को धमकी दी थी कि किसी को कुछ मत बोलना। जी उस ऑफिसर ने सुन ली थी, तब से बाबू को फॉलो करने लगा। बाबू बहुत डरा हुआ था, उससे सच पता लगाने को इसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। अभी अगेन बाबू चुप हो गया है और कुछ नहीं बोल रहा। तब रमाकांत बाबू को अपने साथ ले जाता है। ये बाबू की माँ को भी बुला लेता है और उनको ट्रस्ट दिलाता है कि इसके रहते बाबू को कुछ नहीं होगा। बाबू ही है जो मानवत में हो रहे मर्डर्स को रोक सकता है। बाबू की माँ जब चाहे उससे मिलने आ सकती है। ये रेडी हो गई और वापस अपने गांव चली गई। इसको पुलिस की गाड़ी से उतरते हुए यहाँ समित्री बाई ने देख लिया। ये बाबू के बारे में पूछने लगती है और इसे उत्तम राव और रुक्मणी के पास ले गई। उत्तम राव और रुक्मणी इसको तो कुछ नहीं किए, बट अब खुद को बचाने को बाबू के साथ कुछ तो जरूर करेंगे। उधर रमाकांत ने बाबू के साथ प्यार से बातें करके उसे सिक्योर फील करा के अपना बना लिया। अभी बाबू बिना डरे सब बता देता है। इसने कोंडिया को रोते हुए बकरा ढूंढने जाते देखा था, पर उसके साथ नहीं गया था। थोड़ा आगे जाने पर इसे समित्री बाई 2 आदमियों के साथ दिखी। आदमियों ने अपना फेस कवर कर लिया था। समित्री बाई को लगा था कि बाबू ने इनकी सारी बातें सुन ली है, बट बाबू तो तभी यहाँ आया था, इसने कुछ नहीं सुना था। समित्री बाई बाबू को तभी वहीं पकड़कर बैठ जाती है और धमकी देती है कि अगर ये किसी को कुछ बोला तो जो हाल कोंडिया का होने वाला है वही इसका कर देंगे। समित्री बाबू को डराते हुए रो रही थी। इससे साफ समझ आ रहा था कि वो अपनी और अपनी बेटी की जान बचाने को ऐसा कर रही थी। अब नेक्स्ट डे बाबू की स्टेटमेंट कोर्ट में दी जाएगी और सब पकड़े जाएंगे। फिर मॉर्निंग में रमाकांत किसी काम से पुलिस स्टेशन जाता है। यहाँ रुक्मणी और उत्तम राव तुकिया से मिलने आए हुए थे। इन्होंने तुकिया को नहीं बोला था धारिया बुआ बनकर केस को गुमराह करने को। तुकिया ने यह सब अपनी मर्जी से किया था। ये तुकिया को धमकी देते हैं कि पुलिस को कुछ मत बताना। फिर रमाकांत इन्हें पुलिस स्टेशन में देखकर समझ गया कि अब तो तुकिया बिल्कुल मुंह नहीं खोलेगा, उसे इनका जो सपोर्ट मिल गया होगा। उधर पता चला कि बाबू गायब है। बाबू को किसी ने पुलिस गेस्ट हाउस से किडनैप कर लिया है। रमाकांत बाहर से भी पुलिस फोर्स को बुलाकर बाबू को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। ये सभी सस्पेक्ट्स वाली जगह तलाशी ले रहे हैं, आसपास के गांव में भी चेक कर रहे थे, बट बाबू कहीं भी नहीं मिला। फुल डे तलाशी ले ली पर कोई फायदा नहीं हुआ। पर गणपत के घर से कुछ इन्फो मिली है। गणपत के घर एक कहानी वाले डॉक्टर के नेम से लेटर आया था। फैमिली का हालचाल पूछने के बाद मानवत की खबर देते रहने को बोल रहा था। वह काटकर ने गणपत के घर के बाहर अपने आदमी को बैठाया हुआ है। गणपत जल्दी पकड़ा जाएगा। नेक्स्ट डे टीचर स्कूल जाने वाली थी। कल इसके पास समित्री बाई की बेटी कामले की नोटबुक छूट गई थी। आज ये जब उसे देख रही थी तो इसको याद आया कि ये राइटिंग उस वार्निंग वाली लेटर से मैच करती है। 2 मर्डर्स होने के बाद वो वार्निंग वाला लेटर पुलिस को समित्री बाई ने भेजा था। समित्री बाई खुद तो पढ़ी लिखी नहीं है, उसने अपनी बेटी से लिखवाया होगा। अब तो केस पूरा सोल्व हो चुका है, बस बाबू मिल जाए तो समित्री बाई को पकड़कर सारा राज खुल जाएगा। पर बाबू नहीं मिल रहा था। ये भी नहीं पता था कि बाबू जिंदा है या नहीं। अभी रमाकांत टीचर को अगेन तुकिया के पास भेजता है, पर इस बार बाबू के बारे में क्वेश्चन करने को। तुकिया कोंडिया के मर्डर के पहले से जेल में है, उसे बाबू का कुछ भी नहीं पता था। फिर भी ये हेल्प करने को अपनी जेल की एक स्टोरी बताया। तुकिया जेल में ड्रग्स का धंधा करता था। डेली चेकिंग होने के बाद भी कभी पकड़ा नहीं गया, क्योंकि इसका जेल में जो सबसे बड़ा दुश्मन था तुकिया ने उसी को अपना पार्टनर बना लिया था। सभी को लगता था कि ये दुश्मन है, पर वही हेल्प करता था ड्रग्स को छिपाने में, तो पुलिस को कभी शक नहीं हुआ। अभी टीचर यही स्टोरी रमाकांत को बता देती है। टीचर को तो समझ नहीं आया था कि तुकिया क्या बोलने का ट्राई कर रहा था, पर रमाकांत को समझ आ गया कि किन 2 दुश्मनों की बात हो रही है। उत्तम राव और उसके न्यूज रिपोर्टर वाले भाई शेष राव की। इन्होंने अपनी दुश्मनी लोगों को दिखाई हुई है, तो पुलिस को कभी उस पर शक नहीं हुआ। ये अभी वही क्वेश्चन करने चला जाता है। आज शेष राव डरा हुआ था। ये बोलने लगता है कि आगे से रमाकांत के बारे में गलत न्यूज नहीं निकालेगा, बट रमाकांत यहाँ कुछ और चेक करने आया था। शेष राव की खबरों से उत्तम राव की न्यूज तो कम होने लगी थी
और ये तो अब उन खेतों में भी फसल उगाने लगा था जिसके लिए कोर्ट में फाइट चल रही है। उत्तम राव लीगल एक्शन ले सकता था। अभी रमाकांत का शक यकीन में बदल जाता है। ये अपनी पूरी टीम को शेषराव के घर चेक करने को बुला लेता है। यहाँ उत्तम राव का शराब का धंधा भी पकड़ा गया और बाबू भी मिल गया। बाबू यही था। अब पुलिस समित्री बाई को भी उठा लेती है। रमाकांत ने उसे समझाने का बहुत ट्राई किया कि ये अगर सरकारी गवाह बन जाती है तो गवर्नमेंट से कम सजा मिलेगी और इसकी बेटी कमली की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद रमाकांत उठाएगा, ये उसको पढ़ाएगा। पर समित्री उन 8 मर्डर्स के लिए कुछ नहीं बोली। ये तो बहाना देती है कि कौंडिया ने इसकी बकरी को मार दिया था, इसलिए ये कौंडिया को मरवा दी। अभी रमाकांत को मिले हुए 5 डेज खत्म हो गए हैं। इसको कल वापस मुंबई जाना ही होगा। केस क्लोज होने ही वाला है। बस 1 डे और चाहिए था समित्री बाई का मुंह खुलवाने को, पर इसके पास कोई रास्ता नहीं है। ये नेक्स्ट डे वापस मुंबई आ जाता है। 1 डे अपने घर पर रेस्ट करता है और फिर ऑफिस जाकर सभी को इस केस के बारे में बताता है कि यहाँ आने से पहले नाइट में ही समित्री बाई ने रमाकांत को जेल में मिलने बुला लिया था। वो सरकारी गवाह बनने को रेडी हो गई थी। बस रमाकांत उसकी बेटी को बचा ले, वरना कौंडिया के मर्डर के केस में ये तो वैसे भी अंदर जाने ही वाली है। रमाकांत मान जाता है। तब समित्री बाई ने बताना स्टार्ट किया कि इस सब की शुरुआत रुक्मणी और उत्तम राव की फर्स्ट वाइफ के बेटे जयंत की फाइट से हुई थी। रुक्मणी नहीं चाहती थी कि जयंत को यहाँ कुछ भी मिले। ये अपना भी चाहती थी। ये जयंत को किसी भी सामान को बिना पूछे हाथ लगाने से मना कर देती है। तब जयंत ने इनको टोंट किया था कि उत्तम राव और रुक्मणी के मरने के बाद ये सब तो उसी का होने वाला है। रुक्मणी को तो कोई बच्चा है ही नहीं। तब रुक्मणी ने अपना बेबी पाने को रोना शुरू कर दिया। डॉक्टर्स को भी दिखा दिया था बट कुछ नहीं हो पाया था। इसलिए ये तांत्रिक गणपत को बुलाए। गणपत ने उस रात पूजा की और उसके बाद गांव में 2 मर्डर्स हुए। मर्डर्स के बाद भी पूजा होती थी तो समित्री को शक हुआ। ये सोपान को मिलने बुलाई। सोपान उत्तम राव के घर पर ही काम करता है और समित्री को प्यार करता है। इनके बीच रिलेशन था। समित्री ने उससे सब पूछ लिया। इसने सच पता चलते ही सबसे पहले पुलिस को लेटर भेज दिया था बट प्रांजय कुछ भी नहीं किया। समित्री को पता था कि गणपत कहाँ छिपा हुआ है। अभी पुलिस ने गणपत को वहां से उठा लिया और अब उससे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिए। आज रमाकांत जिसने कभी किसी को टॉर्चर नहीं किया था, आज इसको ठोकने वाला था। अगर ये मुंह नहीं खोला तो गणपत फेमस था बच्चा कराने को। अगर नहीं करा पाया तो पैसे वापस करता था। इसकी भी पूजा बस ढोंग ही थी। जिन फैमिलीज को बेबी हो गया वे खुश होकर दूसरों को इसके बारे में बताते थे और जिनको बेबी नहीं हुआ वे अपने पैसे वापस मिलने पर लोगों को गणपत के बारे में बताते थे। ये धीरे धीरे फेमस हो गया। गणपत का दूर का रिश्तेदार शंकर उत्तम राव के यहाँ काम करता है। शंकर ने ही गणपत के बारे में रुक्मणी को बताया था और गणपत को रुक्मणी के बारे में सब कुछ। यहाँ से गणपत को बहुत पैसे मिल सकते थे। इसने सोचा हुआ था कि बस एक पूजा करके पैसे ले लेगा और चला जाएगा। इसने पूजा के टाइम शंकर की हेल्प से ऐसा ही ड्रामा कर दिया। ये बोला था कि इस घर में कोई स्ट्रॉन्ग सोल है जो बच्चा नहीं होने दे रही है। इन्हें उस सोल से बात करनी पड़ेगी। फिर शंकर के अंदर उस स्पिरिट को बुलाने का नाटक किया। शंकर बोलता है कि ये इस फैमिली का वंश आगे नहीं बढ़ने देगा जब तक कि ये लोग इसे शांत नहीं कर देते। अगर रुक्मणी को बच्चा चाहिए तो डेली इस पेड़ के नीचे दिया जलाना होगा और एक छोटी लड़की को मारकर उसके प्राइवेट पार्ट का ब्लड निकाल के इसे चढ़ाना होगा। गणपत को लगा था कि ये लोग किसी की जान तो नहीं लेंगे बच्चे के लिए और इसे पैसे भी वापस नहीं करने पड़ेंगे। उत्तम राव मर्डर के लिए रेडी नहीं था पर रुक्मणी के ड्रामे ने उसको मानने पर मजबूर कर दिया। इन्होंने सोपान और यशवंत को 15 रुपए और एक शराब की बोतल के बदले फर्स्ट मर्डर करा दिया और उसका ब्लड लाकर दे दिया। अब तो इसकी मजबूरी थी पूजा का आगे नाटक करने का, वरना क्या बहाना देगा। ये पूजा के टाइम सोपान को बोलता है कि बॉडी को गांव में जो और खजाने वाले मंदिर है वहां डाल दो। खून यहाँ पीपल के पेड़ पर चलाएंगे और बॉडी उन मंदिरों में। पर पूजा होने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ तो गणपत बोलता है कि ब्लड कम मिला था इसलिए इन लोगों ने दूसरा मर्डर कर दिया। पर अब भी बच्चा नहीं हुआ तो गणपत बोलता है कि तुम्हारे आदमियों ने उन बच्चियों का रेप किया था, तब मर्डर किया था, इसलिए बच्चा नहीं हो रहा है। अभी गणपत के पास मौका था पैसे वापस करके पूजा यहीं खत्म करने का, पर अब तक इसको भी पैसों का लालच आ गया था। उत्तम राव ज्यादा पैसे दे रहा था इसलिए ये तो एक और बलि देने को बोल रहा है। गणपत को पता चल गया था कि उत्तम राव की माँ को
खजाने के ड्रीम आते हैं। ये अभी नेक्स्ट पूजा में जो बलि देगा उससे खजाना जमीन से निकलेगा और रुक्मिणी को बच्चा भी होगा। अब उत्तम राव को भी लालच आ गया, ये अगेन मर्डर करने को मान जाता है। इसलिए गणपत ने थर्ड विक्टिम का सर, फिंगर और चेस्ट भी काट कर मंगाई थी ताकि थोड़ा रियलिस्टिक लगे। इस बार तो इसने उस बिना सर वाली बॉडी के चारों साइड सर्कल करके भी पूजा का ढोंग किया था, पर तब भी ना तो बच्चा हुआ ना ही खजाना मिला। इसलिए गणपत छिप गया था और पुलिस ने तब तक रुक्मिणी और उत्तम राव को शक की वजह से अरेस्ट कर लिया था। आगे की स्टोरी समित्री बाई बताती है। उत्तम राव ने समित्री बाई को जेल में बुलाकर खुद सारा सच बताया। समित्री बाई वहां अनजान बनने का नाटक कर रही थी। उत्तम राव और रुक्मिणी चाहते थे कि बाहर मर्डर्स और हो ताकि पुलिस का शक इनके ऊपर से हट जाए और ये लोग जेल के बाहर आ जाए। सोपान ने तो मर्डर करने से मना कर दिया और यशवंत भाग गया था। बाकी के 3 मर्डर्स तुकिया ने किए थे। 3 और जाने गई थी बस पुलिस को गुमराह करने के लिए, पर फिर रमाकांत यहाँ इन्वेस्टिगेट करने आ गया और इनके लिए हेडेक बन गया। इसलिए उत्तम राव और रुक्मिणी ने अब केस को और उलझाने के लिए समित्री को फोर्स किया कि ये किसी लड़के का मर्डर करे। कुछ डेज में रमाकांत को वापस जाना होगा, बस तब तक के लिए इन्हें पुलिस का ध्यान हटाना था। समित्री खून नहीं करना चाहती थी और अगर नहीं करेगी तो उत्तम राव इसे और इसकी बेटी को भी मार देगा। इसलिए समित्री बाई को कोंडिया का खून करना पड़ा। तब बाबू ने इसे बातें करते सुन लिया था। ये लोग बाबू को गांव के बाहर ले जाकर मारने वाले थे, पर पुलिस सही टाइम पर इनको पकड़ ली। समित्री की बच्ची कामले ने गलती से वो पूजा वाला सीन देख लिया था। तब से कामले डिस्टर्ब है, इसलिए समित्री बाई अपनी बेटी के लिए पुलिस की इन्फॉर्मर बन गई। अभी उत्तम राव और रुक्मिणी को पुलिस ने पकड़ लिया। समित्री बाई को भी जेल हो गई। रमाकांत ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया था। ये कामले को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया और फिर समित्री बाई को भी मिलने लेकर आया। यहीं पर वेब सीरीज का एंड हो जाता है। इसके अलावा आज हम आपके लिए एक बेस्ट डील लेकर आए हैं। Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन शॉपिंग एप्स पर बिग बजट फेस्टिवल डील्स आ रही है। ये डील्स कुछ डेज में खत्म हो जाएगी। इसमें आपको सामान पर 70%, 80% और कुछ चीजों पर 90% तक भी ऑफ देखने को मिल रहा है। तो जल्दी से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने को हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। हमारी शॉपिंग से रिलेटेड एक फ्री सर्विस है जहाँ पर आप हैवी डिस्काउंट से Amazon, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसे शॉपिंग प्लेटफॉर्म से सामान खरीद सकते हो। आपको बस हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। वहाँ पर हमने आपके लिए उन सभी सामान की लिस्ट ऑलरेडी अपलोड की हुई है। आपको बस जो भी ऑफर पसंद आए उसको ओपन करके Amazon या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करना है, सिंपल। तो आप लोग जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से या पिन कमेंट के लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसमें बस आप लोगों का ही बेनिफिट है। आप वहाँ जाकर कोई भी ऑर्डर करो और यहाँ आकर वीडियो के बारे में या हमारे चैनल के बारे में एक प्यारा सा कमेंट करो। हम एक कमेंट को तभी रिप्लाई दें, एक मूवी का वाउचर या कोई भी OTT प्लेटफॉर्म का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री देंगे। आपको बस शॉपिंग करके प्यारा सा कमेंट करना है। आप अपना ओपिनियन भी हमारे साथ कमेंट पे जरूर शेयर कीजिए ताकि इस चैनल पर हम आप लोगों की डिमांड वाला कंटेंट ही ला सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।